एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। अगर आप लोगों ने जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड अभी तक नहीं किया है और आप तैयारी करना चाहते हो, आपके लिए नेट हो गया, सेट हो गया, सीएसआईआर नेट हो गया, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, और हमारे जितने भी टीचिंग एग्जाम्स है जिनके अंदर वैकेंसी निकलती है, इन सब की तैयारी जो है वो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए करवाता है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें भी मिलती है और बहुत सारे आपके पेड कंटेंट भी आते हैं। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 के पिछले 10 साल के 2014 से पेपर सॉल्यूशन शुरू करवा रही हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो 2014 से लेकर 2023 दिसंबर तक के सारे प्रीवियस ईयर, जो कि मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से अपन करने वाले हैं, या कैप्सूल कोर्स आपने अगर देखा था तो वैसा कुछ कोर्स है जो लेके आई हूँ। लॉन्ग टर्म कोर्स है, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने का है और बंद कर दूंगी। पूरा बढ़िया 6 महीने का है, जिसके अंदर आपका पूरी नॉलेज बिल्डिंग हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उन्हें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्पेशली एक चीज और है कि आप सभी लोगों के लिए ये जो है ना, इस पूरे सीरीज के अंदर जो इग्निशन बैच में लेके आई हूँ, ये उनके लिए भी जरूरी है जो रिपीटर्स है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस बिल्कुल नॉमिनल सी रखी है, 2499। ये आप लोगों की प्राइस है फॉर पेपर 1। और अगर आप मेरा पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में आगे आना चाहते हो तो प्राइस रखी है इसकी 3999। ठीक है, तो 4000 के अंदर पूरा आपके पिछले 10 साल के साथ में जो है वो अपन कोर्स कवरेज कर रहे हैं। जिसने भी ज्वाइन कर लिया है बहुत बढ़िया बात है, जिसने नहीं ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने 5 फरवरी डेट दी है। 5 फरवरी से हम ये कोर्स जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और सेशन टाइमिंग मैंने फिक्स कर लिया है। सुबह 7 बजे हम लोग इस सेशन टाइमिंग को रखने वाले। मेरा हमेशा से एक स्लोगन रहा है, एस्पायरिंग टू इंस्पायर। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा, ये प्रूव करके दिखाना है। ये कैसे प्रूव करके दिखाना है, उसके टैक्टिक्स जो है वो मैं आज आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। अब हो गया मैम, जो होना था जैसे होना था हो गया। हमने ट्राई किया, कुछ एरर्स आए होंगे, तभी हम जो है हमारा जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमको नहीं मिला। कोई बात नहीं। सबसे पहली फेज की जो लड़ाई थी वो तो ये थी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। आई होप आप सभी लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया होगा। जो सेकंड चीज है वो ये करना है कि देखो, किसी भी चीज में आप ट्रायल करते हो, उसकी वजह से बहुत सारे एरर आपके जगते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलता। हमने मैम ट्राई किया, हम अभी तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, बट जो एरर है हमें अब उन्हें ढूंढने की जरूरत है। सबसे पहला चीज, अब आपको क्या करना है, आपका पेपर उठाना है और ये देखना है कि यार मैंने कहाँ गलती करी। ये मैं सबसे नहीं, मतलब सबके लिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं कुछ जेनेरिक गलती आप लोगों को बता सकती हूँ जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। ज्यादातर पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स जो मैंने नोटिस करी है ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ टीचिंग, वो मैं आपको बता सकती हूँ। बट आप कि खुद की गलती आपकी खुद की गलती होगी ना, आप ही पहचानोगे। और वो सबसे ब्यूटीफुल बात है किसी भी एक बच्चे की लर्निंग प्रोग्रेस में, कि वो खुद अपनी गलती पहचान सकता है। सब इनोवेटिव तरीके की गलतियां करते हैं, है ना। कोई क्वेश्चन पढ़ने में गलती करता है तो कोई नोट पढ़ने में गलती करता है, कोई सही पढ़ लेता है, सही उत्तर निकाल लेता है और मार्क करने में गलती करता है। किसी का पेपर छूट जाता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से, किसी के पास में स्ट्रैटेजी नहीं है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कोई पैनिक में आ जाता है कि मैम पढ़ के जो गए थे वो नहीं आया, अब हम पैनिक हो गए, समझ ही नहीं आया। सही 4 क्वेश्चन की वजह से मैम बचे हुए जो आपके 100 क्वेश्चन थे वो हम लोग जो है वो गलत कर आते हैं। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स है जो करते हैं मैम। 2 सिमिलर लगने वाले कॉन्सेप्ट जो कोहेरेंट हैं उनको हम लोग जो है वो अच्छे से डिफरेंस उसमें नहीं समझ पाए हैं, जिसकी वजह से हम गलत आंसर टिक कर आए हैं। मैम प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा वीक हो गया है, ज्यादा मैथ्स पढ़नी चाहिए या ज्यादा आईसीटी के न्यूमेरिकल्स निकाल के जाना चाहिए थे, नहीं निकाले। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके साथ में हुई होगी। तो आज आपकी सबसे बड़ी प्रैक्टिस तो क्या होने वाली है, दैट फाइंड योर ओन एरर्स। एंड दिस प्लेटफॉर्म, लाइक आई ऑलवेज से, इज ऑलवेज वेलकमिंग विद एरर्स। आई वॉन्ट योर एरर्स, आई डोंट वॉन्ट योर गुड थिंग्स। मैम ये अच्छा वो अच्छा, वी हैव बीन वेरी पॉजिटिव, मैं हमेशा आपको पॉजिटिव रखूंगी, बट मेरे लिए एरर फाइंड करना भी पॉजिटिव है। जब तक मैं अपने एरर नहीं ढूंढूंगी, मैं उनको सुधारूंगी कैसे, सुधारूंगी नहीं तो मैं अच्छे कैसे बनूंगी भाई अपने काम में। तो इट्स इंपॉर्टेंट, एरर ढूंढूंगी। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक हुई जिसकी वजह से हमने नहीं क्वालिफाई किया। और सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये कि हमने पेपर ही नहीं दिया। और अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप बैठना है। आपको बस देखना है कि अच्छा ऐसे होता है क्या। तैयारी करने से पहले बहुत सारा काम करना होता है, तैयारी बहुत आसान हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं, दे डू जंप ऑन व्हाट, कि ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। नहीं, मैं हमेशा एक ही चीज पे फोकस करवाती हूं और वो है वाई।
कोई पेड बच्चा ये क्लास देख रहा है तो आज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पेड बच्चों की जो स्ट्रैटेजी डिवीजन है उसके ऊपर आज बात करूंगी। बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मैं ये सेशन लूं, तो ये सेशन मैं पेड पे भी लूंगी, वाई वाला। पर मैं चाहती हूँ यूट्यूब वाले बच्चे भी तो जरा मुझे बताएं कि वाई, आपका वाई क्या है, क्यों तैयारी करना शुरू किया था, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्यों हम 1 घंटा जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, 1 घंटा लेट नहीं सो पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है दैट आप एक होम मेकर हैं, आपके पास में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ओके फाइन। क्या हम एक ड्रीम देख चुके हैं, क्या हम उस ड्रीम को सक्सेसफुली पाना चाहते हैं। अगर उस ड्रीम को आप अचीव करना चाहते हो, आप एक लर्नर बनना चाहते हो, इस बार नहीं, अगली बार नहीं, अगली बार कोई बात नहीं ना, टाइम ही तो कम है मैम, हम इतना समय नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई को, कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं होगा सिलेक्शन, अगली बार हो जाएगा। बट ये नहीं बोलना है कि हम छोड़ देंगे यार, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबके पास में ऑल्टरनेटिव काम होते हैं, सबके पास में ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो फुल टाइम तैयारी कर रहा होता है उसके पास में जितना प्रेशर होता है उतना प्रेशर किसी और के पास में नहीं होता। अग्री करते हो तो थम्स अप करके बताना। जो केवल तैयारी कर रहा होता है उस बच्चे पे जितना प्रेशर सोसाइटी, आसपास के लोग और वो खुद डालता है ना, उससे ज्यादा प्रेशर दुनिया में मैंने कहीं किसी पे नहीं देखा है। अब मैं बात करूंगी एक ऐसी चीज की जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है दैट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सेंस ऑफ एग्जाम समझना और सेंस ऑफ ह्यूमर अपने लिए डेवलप करना। दुनिया के सबसे सो कॉल सक्सेसफुल लोग वही आपको मिलते हैं, उनकी स्पीचेस सुनने में आपको मजा आता है। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनके पास में एक सेंस ऑफ एंगेजमेंट है। आप एक टीचर बनना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का ड्रीम लेते हो, आप चाहते हो कि आप लेक्चर दो और बच्चे सुने। मैं क्या कह रही हूं, आप के पहले बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर आए, आपके बाद भी बहुत आएगा, पूरा दुनिया निकल जाएगी। हम पूरी लाइफ में, आप खुद सोचना, आप अपनी पूरी स्कूल और कॉलेज लाइफ को समराइज करो तो मुश्किल से शायद कोई एक टीचर होगा जो आपको याद होगा। पर क्या एक ही टीचर? आपको तो 100 टीचर्स ने पढ़ाया होगा, पर आपको कोई एक टीचर याद होगा, कोई 2 टीचर्स याद होंगे जिनकी क्लास में आपको मजा आता होगा। तो एक सेंस ऑफ एग्जाम एंड एक सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करना बहुत जरूरी है, जिसको हम प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोलते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वालिटी है प्रेजेंस ऑफ माइंड का, अवेयर रहने का, एक्टिव रहने का। पैसिव लर्नर्स होते हैं, अच्छी बात है, चुपचाप सुन के सीख रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप उस फेज में हो और आप उस करियर की तरफ इंक्लाइंड हो जहां पर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन लगेगा, तो माइंड को भी एक्टिवेट करने की जरूरी है। किसी ना किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी फिजिकली जब आप एक्टिव रहते हो तो माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव रहता है। देखो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें जरूरी है तैयारी के फेज में जाने से। हो सकता है आपको ऐसा हो कि नहीं मैम हम ठीक है हम करेंगे, आप तो बताओ ना, टॉपिक बताओ, सिलेबस बताओ। भाई मेरे पास नहीं होगा, मैं तो क्वालिटेटिव ही दूंगी, मेरा तो लंबा ही चलेगा। बट ये बोल रही हूँ कि जो एक बार सीख लिए ना वो परमानेंट हो। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि ये कोई कंपटीशन वाला बात नहीं कि इतने टाइम में खत्म हो जाएगा, इतने घंटे पढ़ना है। मैं ये स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी हाउ टू बिकम अ परमानेंट लर्नर, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप पे से सेल्फ रियलाइजेशन वाले फेज में आ जाओ और वहां पर काम करो।